अब इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हुआ है देखो, हेक्सागोनल पेंटागोनल प्रिज्म ऐसा दिया है। तो ऐसा कभी होता नहीं है, एक तो हेक्सागोनल तो होगा या फिर एक तो पेंटागोनल तो होगा। आप लोग बताओ क्या करना है। एक मैं करने वाला हूं, एक आप लोग करने वाले हो घर पे, समझा? कौन सा? मैं पेंटागोनल करूं, आप लोग कौन सा करोगे? हेक्सागोनल करोगे, ठीक है। सो पेंटागोनल वाला मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। पेंटागोनल प्रिज्म, प्रिज्म दिया है इस बार, पिरामिड नहीं, प्रिज्म। साइड ऑफ बेस 32, एक्सिस साइड 70, हैज इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन एचपी। Okay, has its rectangular face on HP. Its axis is parallel to HP and perpendicular to VP. Sorry, VP. Axis is parallel to HP and perpendicular to VP. चलो तो सब लोग यहाँ पर आ जाओ। ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म है, एज्यूम करो ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म है। जब मैं इस प्रिज्म का बेस ऐसे लेता हूँ, मतलब इसका जो बेस है वो ऑन एचपी लेता हूँ, तो सामने से देखोगे तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ऊपर से देखा तो पेंटागन दिखेगा। अगर पेंटागोनल लिया तो, हेक्सागोनल लिया तो हेक्सागोन दिखेगा, करेक्ट है। लेकिन मुझे बताओ कंडीशन क्या दिया, इसका जो रेक्टेंगुलर फेस है, ये रेक्टेंगुलर फेस हुआ ना, करेक्ट। पिरामिड में कौन सा फेस होता है? ट्रायंगुलर। प्रिज्म में कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर। सो ये जो रेक्टेंगुलर फेस है, ये पूरा का पूरा किसको टच होना चाहिए? एचपी को टच होना चाहिए, मतलब इसको पूरा राइट साइड टिल्ट करेंगे, करेक्ट। लेकिन राइट साइड टिल्ट करने के बाद मुझे बताओ इसका जो एक्सिस है वो एचपी को कैसा आ गया और वीपी को कैसा आ गया? वीपी को वीपी को भी तो पैरेलल लिया है। जब ऐसा था, जब प्रिज्म आपका ऐसा था, तब बताओ इसका एक्सिस एचपी को कैसा है, वीपी को कैसा है, करेक्ट। इसको मुझे राइट साइड टिल्ट करना है। टिल्ट करने के बाद बताओ इसका जो एक्सिस है वो एचपी को पैरेलल आ गया, वीपी को भी पैरेलल है, यस और नो? वीपी को भी पैरेलल है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है? वीपी को परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्सिस जो है वो एचपी को पैरेलल चाहिए, लेकिन वीपी को परपेंडिकुलर। तो बताओ इसको मुझे राइट साइड टिल्ट करना है क्या? कौन सी साइड टिल्ट करना है? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर टिल्ट करना है। आप सब लोग ऑब्जर्वर हो ना, तो इसको मुझे राइट साइड टिल्ट नहीं करना है, इसको मुझे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर टिल्ट करना है। मतलब क्या, जब आप लोग इसको सामने से देखोगे तो कौन सा शेप मिलेगा? पेंटागन दिखेगा। अगर हेक्सागोनल लिया तो हेक्सागन दिखेगा। जब मैं टूवर्ड्स ऑब्जर्वर टिल्ट कर रहा हूं तो इसका जो एक्सिस है वो एचपी को कैसा आ गया, वीपी को कैसा आ गया? समझा तक सबको? तो बताओ इस क्वेश्चन में आप लोग स्टार्ट कहां से करोगे? अब एक्स वाला लाइन फ्रंट व्यू से या बिलो एक्स वाला लाइन टॉप व्यू से? इस क्वेश्चन में फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे, समझा? फ्रंट व्यू से। सो फ्रंट व्यू में आपको कौन सा शेप मिलेगा? पेंटागन मिलेगा, पेंटागन। अगर हेक्सागन वाला लेते हो तो हेक्सागन मिलेगा। तो ये एक्स वाला लाइन है, एक्स वाला लाइन, यहाँ पर आपको पेंटागन मिलेगा, ऐसा आएगा ना पेंटागन। अगर हेक्सागन वाला लेते हो तो ऐसा है। तो बताओ ये कौन सा फेस है? रेक्टेंगुलर फेस है, जो किसको टच कर रहा है? एचपी, दैट इज एक्स वाला इनको। और यहाँ पर भी देखो ये रेक्टेंगुलर फेस है, वो किसको टच कर रहा है? एचपी, ग्राउंड को टच कर रहा है। तो हेक्सागन वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने वाले हो, ओके। मैं पेंटागन वाला सॉल्व करके देता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे इस क्वेश्चन में? फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। साइड कितना दिया? 32 ना? इसमें मुझे बताओ सेंटर टू कॉर्नर लाइन ड्रॉ नहीं करना है, प्रिज्म का क्वेश्चन है ना ये। लेकिन सेंटर फाइंड करना पड़ेगा आपको। आप लोग बोलेंगे कि अरे सेंटर टू कॉर्नर लाइन ड्रॉ नहीं करना है, तो सेंटर क्यों निकालेंगे? सेंटर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है सबको पता है। एक साइड 32 का है, 32 का हाफ 16, मिड पॉइंट का अपोजिट कॉर्नर लाइन ड्रॉ करो। अब पूरा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस बीच में एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करो, करेक्ट। सेम वैसे इसका मिड पॉइंट लो, अपोजिट कॉर्नर लाइन ड्रॉ करो। सो नेमिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे।
नेमिंग डबल आएगा क्योंकि इसमें दो बेस है, एक बॉटम बेस एक टॉप बेस। हाइट कितना दिया है? हाइट 70। इसमें साइड व्यू भी बोला है ना? चलो इसमें टॉप व्यू में मुझे बताओ, बॉटम बेस को 1 2 3 4 नेमिंग दे रहा हूं, सो ये पॉइंट मिल गया 1, फिर यहां पर पॉइंट मिलेगा 2, यहां पर 5 3 एंड 4। बॉटम बेस सेंटर P, टॉप बेस को ABCD नेमिंग दिया मैंने, सो ये वाला पॉइंट मिलेगा A, यहां पर B E O, यहां पर C और ये D। मुझे बताया यहां पर P से O कंटिन्यूअस लाइन आएगा, सेंटर लाइन कंटिन्यूअस, क्योंकि P के साथ देखो ना 5 ओवरलैप हो रहा है ना, करेक्ट है? अब बताओ साइड व्यू में, साइड व्यू में ये 1 2 3 4 5 के प्रोजेक्शंस लिए ना अपने यहां पर, तो यहां पर कौन सा पॉइंट मिलेगा? 2 डैश 3 डैश, यहां से देखो 2 डैश 3 डैश, यहां पर कौन सा पॉइंट मिलेगा? 1 डैश 4 डैश, और यहां पर कौन सा मिलेगा? 5 डैश, यहां पर P डैश, और ये पॉइंट्स मिल गए ABCD के। यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा E डैश, यहां पर A डैश D डैश, यहां पर O डैश, और ये मिलेगा B डैश C डैश। ओके चलो, कटिंग प्लेन कितने डिस्टेंस पर दिया? 20 mm फ्रॉम बेस बोला है ना, 20 mm फ्रॉम बेस। तो बेस से मैंने 20 mm पर एक पॉइंट मार्क किया, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। और बताओ कटिंग प्लेन कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 45 ना? फोर्टी 45 डिग्री इंक्लाइंड है, लेकिन किसको इंक्लाइंड है? वीपी को इंक्लाइंड है। तो ये एआईपी है या एवीपी है? एवीपी है, इंक्लाइंड टू वीपी है ना। अब तक के सभी प्रॉब्लम में कटिंग प्लेन एचपी को इंक्लाइंड था, वो सब एआईपी था। इस क्वेश्चन में कटिंग प्लेन वीपी को इंक्लाइंड है, एवीपी है। तो बताओ एवीपी हम लोग ड्रॉ कहां पर करते हैं? टॉप व्यू में, बिलो एक्स वाला लाइन, टॉप व्यू में आपको कटिंग प्लेन ड्रॉ करना है, करेक्ट। अब वो कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 45 डिग्री इंक्लाइंड है। और कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो? 20 mm फ्रॉम बेस बोला है ना, 20 mm फ्रॉम बेस। तो ये जो बेस है यहां से 20 mm पर एक पॉइंट मार्क किया, वहां पर मैंने प्रोटेक्टर रखा, ये मैंने प्रोटेक्टर यहां पर रखा और एंगल लिया 45 डिग्री। तो ये मैंने ड्रॉ किया कटिंग प्लेन। अब चेक करो इस कटिंग प्लेन ने क्या क्या कट किया। कटिंग प्लेन ने देखो 4D ये वर्टिकल एज कट किया, तो इसको नाम दिया मैंने V4, V फॉर वर्टिकल एज। ओके नेक्स्ट C3, यहां पर पॉइंट मिल गया आपको V3।
E5 यहां पर पॉइंट मिल गया V5, 2B ये वाला मिल गया V2, और यहां पर बेस कट हुआ है, सो यहां पर पॉइंट्स मिलेंगे B1 B2, B1 B2, दो बेस एजेस कट हुआ है। कौन से दो बेस एजेस? एक कट हुआ AB और एक कट हुआ AE। चलो अब इस कटिंग प्लेन के ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, तो ये वाले लाइंस डार्क रहेंगे। अब इसमें बताओ, इस डायग्राम का ऑब्जर्वर ऊपर है ना, ऊपर से जब वो ऑब्जर्व करेगा तब बताओ 5E नियर टू ऑब्जर्वर हुआ, तो इसका मतलब 5 में से जो लाइन पास किया वो कंटिन्यूअस रहेगा। 2B 3C नियर टू ऑब्जर्वर या अवे, अवे, तो इसलिए 2B हिडन लाइन रहेगा, 3C हिडन लाइन रहेगा। लेकिन इसमें देखो ये वाला मैंने डार्क बनाया, ये वाला सॉफ्ट बनाया, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद मुझे बताओ पिरामिड के प्रॉब्लम में, ध्यान से देखो, पिरामिड के प्रॉब्लम में इंक्लाइंड एजेस होते हैं जिसको हम लोग स्लांट एज कहते हैं, और प्रिज्म के प्रॉब्लम में वर्टिकल एज होता है। मुझे बताओ O4 ये जो लाइन है ये इंक्लाइंड है ना, इसके ऊपर पॉइंट मिल गया S4, फिर आपने S4 से प्रोजेक्शन लिया, ये मिल गया S4, सो O4 स्लांट एज पर आपको कौन सा पॉइंट मिल गया? S4। इमेजिन करो यही लाइन अगर वर्टिकल होता, वर्टिकल, तो ये कौन सा पॉइंट? O, ये कौन सा? 4, और यहां पर कौन सा? S4। तो जब मैं इसको ऊपर से देखता तो ऐसे तीन अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं या तीनों पॉइंट्स ओवरलैप होते हैं? तीनों पॉइंट्स ओवरलैप होते हैं, क्योंकि ये लाइन कैसा है? वर्टिकल है, करेक्ट है। यहां पर कैसा था? वो इंक्लाइन था। तो सेम वैसे ही मुझे बता, ऑब्जर्वर, इस डायग्राम का ऑब्जर्वर यहां पर है ना, ऑब्जर्वर जब यहां से ऑब्जर्व करेगा तब बताओ D पॉइंट, V4 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब जहां पर 4 डैश D डैश है वहीं पर कौन आएगा? V4 डैश आएगा, वहीं पर कौन आ गया? V4 डैश। सेम वैसे ही V3 पॉइंट कहां पर होगा? C3, दोनों के साथ ओवरलैप होगा ना यहाँ पर, तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया? V3 डैश। यहां पर कौन सा आएगा? V5 डैश। फिर यहां पर कौन सा आएगा? V2 डैश, करेक्ट है, V2 डैश। 1A ये वर्टिकल एज कट हुआ ही नहीं है ना। अब B1 B2 से वर्टिकल प्रोजेक्शन लो, B1 B2 से वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया, तो यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा B1, और ये पॉइंट मिलेगा B2। अब इसको B1 लो, इसको B2 लो, या फिर इसको B1 इसको B2, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। ओके, अब तक समझो। अब इसमें B1 B2 इस लाइन के राइट साइड वाला जो पार्ट है ये कैसा रहेगा? सेक्शनल। ये वाले पोर्शन में कटिंग हुआ है क्या? नहीं, तो इसलिए वहां पर हैचिंग लाइंस नहीं बनेंगे। लेकिन पहले बताओ ये वाला पार्ट डार्क होगा या सॉफ्ट होगा? डार्क होगा ना, देखो ना इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने रिमूव किया है क्या? नहीं, तो ये वाला पार्ट कैसा रहेगा? डार्क रहेगा, समझा। ए कॉर्नर मैंने रिमूव किया है क्या? नहीं, तो ए से B2, ए से B1 ये लाइंस भी डार्क रहेंगे। तो ये वाले पोर्शन में हैचिंग लाइंस, कौन सा व्यू मिल गया? ये सेक्शनल फ्रंट व्यू, इसमें हैचिंग लाइंस है ना, तो ये कौन सा व्यू है? सेक्शनल फ्रंट व्यू। ये कौन सा है? टॉप व्यू, नॉट सेक्शनल टॉप व्यू, ओनली टॉप व्यू। कितना डिग्री इंक्लाइन कटिंग प्लेन है? 45, और वो कितने डिस्टेंस पर लिया? 20। अब सभी पॉइंट्स में से साइड व्यू के लिए प्रोजेक्शंस लेना है, साइड व्यू से प्रोजेक्शंस लेना है। बताओ V5 पॉइंट कौन सा लाइन पर है? 5E ना, तो वहां से मैंने जो प्रोजेक्शन दिया, बताओ 5E इस लाइन पर पॉइंट कौन सा मिलेगा? ये V5। सेम वैसे ही V3 V4 ये सभी पॉइंट्स में से प्रोजेक्शंस लो।
हाँ, अब बताओ ध्यान से देखो, 2B पर V2 मिला, 3C पर V3 मिला, 4D पर V4 मिला, 5E पर V5 मिला, करेक्ट? 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 पॉइंट्स मिल गया मुझे। अभी भी दो पॉइंट्स बाकी है, कौन से? B1 एंड B2। अब B1 एंड B2 में से जब प्रोजेक्शन लाइन लूंगा यहाँ पर, तो वो लाइन बताओ इसके साथ ओवरलैप होगा। अब क्या करोगे? फ्रंट व्यू से लेंगे। तो फ्रंट व्यू से देखो, B1 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर मिलेगा B1 डैश, एंड B2 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये मिलेगा B2 डैश, करेक्ट? तो जिस चीज का आप लोग टॉप व्यू से प्रोजेक्शन नहीं ले सकते, उसका फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लेना। तो यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा B1 डैश और ये B2 डैश। सभी पॉइंट्स कनेक्ट करो। Okay? ये मिल गया सेक्शनल साइड व्यू। ओके, तो ये हो गया सेक्शनल साइड व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। कौन थी? ये लाइन, ये लाइन डार्क का देखना, इसमें V5 से 5 डार्क है, तो यहाँ पर भी डार्क आएगा। यहाँ पर V4 से 4 डार्क है, V4 से 4 डार्क, समझा? सेम वैसे ये वाला भी डार्क है। इसमें बता, E से 5 V5 और E से B2 ये मैंने सॉफ्ट बनाया, क्यों? क्योंकि इस डायग्राम में देख, E कॉर्नर मैंने रिमूव किया ना, तो E में से ये जो लाइन पास हो रही है वो सॉफ्ट रहेंगे। सेम वैसे BC, B और C ये दोनों कॉर्नर्स भी मैंने रिमूव कर दिए, इसलिए ये भी सॉफ्ट रहेगा। ऐसा ऑब्जर्वर इकड़े कहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, राइट साइड से ऑब्जर्व करता है। एंड लास्ट में TSS कहां पर आएगा? TSS हम लोग कहां पर बनाते हैं? AVP है ना, तो अब X वाला है, तो ये कटिंग प्लेन जो है वो X वाला लाइन को पैरेलल ड्रॉ करो, फिर वर्टिकल प्रोजेक्शंस लो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लो, तो यहाँ पर आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन मिलेगा। हाँ, अगर कटिंग प्लेन ऐसा लिया होता मैंने, तो फिर साइड व्यू मुझे राइट साइड ड्रॉ करना पड़ता, समझा? क्योंकि ऑब्जर्व लेफ्ट साइड से करेंगे ना हम लोग। हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो। एवीपी वाला भी अपना क्वेश्चन कवर हो गया। कौन सा? 1 से A कितना हाइट कितना दिया? प्रिज्म का हाइट 70 दिया है, सो 1 से A 70 है। नाही, सर्कलने पण करू शकता, पण सर्कल हेक्सागॉन ड्रॉ केल्यानंतर मग परत तुम्हाला हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करावी लागेल। हॉरिझॉन्टल लाईन तुम्ही आधीच नाही बनवू शकणार,
हाँ वैसे भी कर सकते हो, एंगल वाला मेथड से भी कर सकते हो। हेक्सागोन ड्रॉ करना है तो एंगल वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, नहीं तो पहले हेक्सागोन ड्रॉ करो और फिर एक्स वाला लाइन ड्रॉ करो, नहीं तो फिर पहले सर्कल ड्रॉ करोगे फिर उसको लाइन ड्रॉ करोगे तो हेक्सागोन ऊपर आएगा, तो एक्स वाला लाइन को टच नहीं होगा। एंगल, ये एक्स वाला लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस 32, फिर यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, करेक्ट। फिर यहाँ से 32, यहाँ से 32, फिर यहाँ पर फिर से प्रोटेक्टर रखेंगे, फिर यहाँ पर एंगल लेंगे 60 डिग्री इस लाइन को, फिर यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा, यहाँ पर भी 60, फिर 32 32, फिर ये लाइन ड्रॉ किया। सर्कल वाला इजी है, लेकिन सर्कल वाले में होगा क्या, आप लोग सर्कल ड्रॉ करोगे ना तो ये एक्स वाला लाइन आपको पहले नहीं ड्रॉ करना है, पहले हेक्सागोन ड्रॉ करके लेना है और फिर ये एक्स वाला लाइन आएगा, नहीं तो हेक्सागोन और एक्स वाला लाइन दोनों के बीच में फिर गैप मिलेगा आपको, समझा, जो गलत होगा, ये गैप नहीं आना चाहिए।